रेने डेकार्ड। ओह हेलो फ्रेड, सबको हेलो बोलो। हेलो एवरीबॉडी, मिलकर अच्छा लगा। फ्रेड हमारा नया जेनिटर है। मेरी मॉम कहा करती थी कि जेनिटर की भी उतनी इज्जत करो जितनी आप एक ऑफिसर की करते हैं। खैर बताओ, रेने डेकार्ड मैथ्स की कौन सी तकनीक के लिए जाने जाते हैं? रॉय तुम बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो बताओ डेस्कार्टे ने कौन सा मैथ इन्वेंट किया था? ये कल की रीडिंग असाइनमेंट में था। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया ना? क्या है? ग्रेट। तो रेने डेकार्ड के बारे में बताओ। क्या आप 1 मिनट रुकेंगे सर? मैं बस अभी वापस आया। ओके। रॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हें अभी भी वो पिछले सेमेस्टर की फिलॉसफी याद है ना? हाँ। ओके परफेक्ट, ये पहन लो जल्दी। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? बस जल्दी पहनो। मेरी जगह पे तुम एक सवाल का जवाब दे दो, बाकी मैं सब बाद में समझाता हूँ। प्रोफेसर वेट कर रहे हैं। ओके। जल्दी करो जल्दी, कम ऑन। सही है, परफेक्ट। पर इन बालों का क्या? ओ नहीं, एक सेकेंड, ये लो, ये कैप पहन लो। कम ऑन जल्दी करो, ये हुडी भी पहन लो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बढ़िया कैप है। तो बताओ रेने डेकार्ड ने कैलकुलस कैसे इन्वेंट किया? नहीं बता सकता। और वो क्यों? क्योंकि डेस्कार्टस ने कैलकुलस इन्वेंट नहीं किया था, गॉटफ्रीड लेबनीज ने किया था। डेस्कार्टस ने एनालिटिकल ज्योमेट्री इन्वेंट की थी। बहुत बढ़िया, वाकई तुमने पढ़ाई की है। बहुत अच्छे रॉय। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। तो सब लोग सुनो, क्योंकि स्कूल दोबारा खुल रहे हैं इसलिए मैंने फाइनल टेस्ट फ्राइडे को लेने का फैसला किया है। ग्रेड के आधे मार्क्स में मिलेंगे, इसलिए तैयारी करके आना। वाह, तुम तो जीनियस हो। थैंक्स। अरे पर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो फाइनल में क्या करोगे? तुम्हें तो पता ही है। ठीक है, पर तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, याद रखना। क्या? नहीं, मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प करोगे। बिल्कुल भी नहीं है। अरे हेलो मॉम। हाय मॉम। हे बॉयज। बाकी दिन तुम्हें ऑफिस में मेरी शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो फाइनल खुद ही निपट लेना। अगर तुम पास नहीं हुए तो गर्मियों में फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अभी ही कह देता हूँ, मैं टाई तो बिल्कुल नहीं पहनने वाला। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कहीं फिर से चीटिंग करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? सिर्फ फिलॉसफी तो है मॉम, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि पढ़ूंगा नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ओह, एक बात बताऊं, हमारी कंपनी कॉन्फ्रेंस के लिए हमें मैक्सिको ले जा रही है और हम किसी एक को साथ में ले जा सकते हैं। सच में? सॉरी मॉम, बट मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मुझे मैक्सिको की फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र है तुम्हारी बेईमानी की। मैं हमेशा तुम दोनों को कहती हूँ, अगर चीटिंग करोगे तो तुम दोनों तरक्की कभी नहीं कर पाओगे। हम सब कुछ संभाल लेंगे मॉम। उन्होंने गोल कर दिया। हाँ, पर अगर हर बार की तरह तुम गोलकीपर होते तो ऐसा कभी नहीं होता। रोनाल्ड! सॉरी, मैंने वहां आपको देखा नहीं। बालों का रंग बदल दिया, बढ़िया है। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ये तुम्हारा कैबिन नहीं है। याद नहीं पिछले हफ्ते तुमने टिमोथी के साथ बदल लिया था? ओह हाँ बिल्कुल, वो आदत नहीं है ना, तो गलती से मिस्टेक हो गया। अरे अरे क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ। ओके, मुझे अभी अपने कैबिन में जाना है। मेरा कैबिन कहाँ है? रोनाल्ड! ये यस, तुम्हारा कैबिन ये है। ओह हाँ बिल्कुल, वो सॉरी भूल गया था। ये मत भूलना कि कल 1 बजे प्रेजेंटेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन? तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे हो। मैं ठीक हूँ। वो बस मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था। आज रात ठीक से सो जाना, क्योंकि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें कल कोई प्रेजेंटेशन देनी है? आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रोनाल्ड? ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। अरे कोई बात नहीं, कल तो मैं जा ही रहा हूँ ना, मुझे सब पता है।
कैसे रोनाल्ड? कल मेरा फाइनल्स है, ठीक उसी टाइम पर। तो क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, क्योंकि टिमोथी प्रेजेंटेशन लीड करने वाला है। पक्का है ना? अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। नहीं पूछेगा, टिमोथी महीनों से इसकी तैयारी कर रहा है, वो सब संभाल लेगा। चलो फिर ठीक है। तो फिर बैग पैक करे, कल रात की फ्लाइट है। ये अच्छा आइडिया है। ओह रॉय, कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अपना हुड नीचे करो और चश्मा भी। कुछ तो अजीब लग रहा है। क्या सच में? हाँ, अपना कैप उतारो। आहा, देखिए, आई एम सॉरी सर, वो बात। तुमने बाल कलर किए, मुझे लग ही रहा था कि कुछ अलग है। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल, यस सर। वैसे तुम पे जच रहा है। ये रहा टेस्ट पेपर। गुड लक रॉय। अरे टिमोथी, कहाँ जा रहे हो? वो अरे ये टिमोथी कहाँ जा रहा है? मुझे पता नहीं। रोनाल्ड, शुक्र है तुम आ गए। एक बात बताऊं, तुम यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। टिमोथी कल रात से उल्टियां कर रहा है। सच में? हाँ हाँ, इसीलिए अब तुम्हें ही प्रेजेंटेशन को लीड करना होगा। मैं मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। क्यों नहीं? टिमोथी की इस रिसर्च का तुम भी तो एक हिस्सा हो, है ना? हाँ। ओके, बढ़िया, तो तुम कर लोगे। हमारा क्लाइंट भी आ गया। ओह समीर, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इनसे मिलो, ये है रोनाल्ड। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रोनाल्ड। ये हमारे स्टाफ में सबसे स्मार्ट और बहुत होशियार हैं। रोनाल्ड इस प्रेजेंटेशन के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। बढ़िया। महीनों से? हाँ। मुझे यकीन है आपको रोनाल्ड का काम पसंद आएगा। मेरा काम? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आइए मेरे साथ। ओके। हो गया? यस सर। रुको, तुमने अपना नाम रोनाल्ड क्यों लिखा है? ऐसा क्या? हाँ, ये देखो। दरअसल वो बात ये है कि मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ? हाँ बिल्कुल। तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे होगे और गलती से उसका नाम लिख दिया। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। ओह, हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट रॉय, दरअसल तुम आखिरी सवाल का जवाब लिखना भूल गए। अच्छा? हाँ, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो तुम्हारे आधे मार्क्स कट जाते। आपके जेनिटर का क्या नाम है? हाँ, पिछले हफ्ते जूम मीटिंग में मैंने उसे सबसे मिलाया तो था। सब ठीक है ना? नहीं, रॉय को पता चला तो मुझे मार डालेगा। आखिर हुआ क्या? मैंने टेस्ट देने की कोशिश की और फिर। हेलो रॉय, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। मेरे पास भी। मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया। क्या बोल रहे हो तुम? टिमोथी बीमार हो गया था, मुझे कुछ पता भी नहीं था और मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे वो जॉब चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा कसूर नहीं, मैंने पहले ही कहा था। तो क्या सब कसूर मेरा है? ये सब बेवकूफी वाला आइडिया तुम्हारा ही तो था। हद हो गई। वो तुम्हारी खबर क्या है? ओह हाँ, तुम फाइनल में फेल हो गए। क्या कहा? आधे मार्क तो जेनिटर का नाम बताने पर मिलने वाले थे। भला मुझे उसका नाम कैसे पता होगा? फ्रेड। उसका नाम है फ्रेड। अब बताने से क्या फायदा? लगता है अब हम मैक्सिको नहीं जा पाएंगे। वैसे भी मैं जा नहीं पाता क्योंकि मुझे ये क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ 3 सूटकेस क्यों हैं? तुम दोनों के लिए फ्रिज में खाना रख दिया है। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैक्सिको जा रही हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए भी टिकट्स ली थी, पर तुम नहीं जा रहे हो, इसलिए मुझे मैक्सिको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो क्या आप हमें अकेला छोड़ के जाओगी? मैं तुम दोनों की गलतियों की वजह से अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं कर सकती।
मैंने कहा था तुमसे, अगर तुमने चीटिंग की तो। समझ गए मॉम, समझ गए। कि हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। या ऐसे कहूँ, hasta luego। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खोलो इन्हें। थैंक्स मॉम, पर इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, हमारा बर्थडे जो है। एप्पल वॉच, यस। आपको कैसे पता मुझे यही चाहिए? ओह, क्योंकि तुम पिछले महीने से बोलते चले आ रहे थे कि तुम्हें यही चाहिए। हाँ वो तो है। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ एक लड़की से बात कर रहा था। लड़की? तुमने इस बारे में कभी बताया नहीं? उसका नाम कैथलीन है। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढा। Kathleen.Hickson1। हाँ, और ये आज रात मुझसे मिलना चाहती है। अगर तुम पहले उससे कभी नहीं मिले तो तुम्हें कैसे पता कि वो असली है? या वो लड़की है भी या नहीं? आप लोग क्या कहना चाहते हो? मैंने अभी आपको उसका इंस्टाग्राम दिखाया। तो तुमने उसे फेस टाइम किया या फोन पर कभी बातचीत? नहीं, उसने कहा उसका फोन टूट गया है, इसीलिए तो हम मिल रहे हैं। तो उसका फोन टूट गया है रोनाल्ड, फिर भी वो तुम्हें लगातार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रही है। हाँ, तुम्हें जरा होशियार रहना चाहिए बेटा। लोग वैसे नहीं होते जैसे बताते हैं। अब बस भी करो। मैं बच्चा नहीं, 20 साल का हो गया हूँ, अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। भाई, तू जिस लड़की से बात कर रहा है वो कैटफिश है क्या? देख, अगर उसके नाम से 1 हटा दो तो कैथलीन हिक्सन के पूरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं। ओके, तो शायद उसके 2 अकाउंट्स हों। तो तू उसे इस अकाउंट से मैसेज करने क्यों नहीं कहता? ठीक है। हेलो, क्या तुम्हारी एक और प्रोफाइल है? देखते हैं क्या कहती है। इतनी जल्दी रिप्लाई भी आ गया। हाँ, लेकिन वो हैक हो गया है। ओह, देखा, तभी उसके 2 अकाउंट्स हैं। अब खुश? लेकिन उसने कल ही तो उस अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की है। अगर उसका अकाउंट हैक्ड है तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। रोनाल्ड, जरा सोचो, पहले उसका कैमरा टूट जाता है और तुम फेस टाइम नहीं कर सकते, और अब अचानक से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? समझने की कोशिश करो। मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी लड़कियां हम जैसे लड़कों को इंस्टा पर मैसेज कभी नहीं करती। वाह, तो ये बात है। तुम दरअसल मुझसे जल रहे हो। नहीं, मैं क्यों जलूंगा? हम दोनों में आखिर मैं ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। अब मैं समझा क्या चल रहा है। जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे वापस दो। नहीं, मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। आई एम सॉरी, लेकिन नहीं दूंगा। अगर मैं अभी नहीं निकला तो लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं उबर कर लेता हूँ। रुको, मत जाओ रोनाल्ड। कैथलीन, रुको, तुम तो कोई। बचाओ, हेल्प, बचाओ, हेल्प, हेल्प। अरे, तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? ओ, मुझे बस रोनाल्ड की फिक्र हो रही है। बस एक बार वो सही सलामत वापस आ जाए। ये मत कहना कि वो उस लड़की से मिलने गया है। और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी, मैंने तो उसकी चाबी भी रख ली, लेकिन वो उबर करके चला गया। कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पर है। माफ कीजिए, आपने जिस व्यक्ति को शायद बैटरी खत्म हो गई हो। क्या उसने बताया वो कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे उसे पूछ लेना चाहिए था। रुको, तुम दोनों का एक ही उबर अकाउंट है ना? ओह हाँ। तो देखो वो कहाँ गया है। क्या हुआ? वो दरअसल फेस आईडी हैक पहनकर काम नहीं करती। ओह, वो प्लाजा गया है। चलो चलते हैं। सुनिए, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? वो बिल्कुल वो मेरी तरह दिखता है, जुड़वा भाई है। सॉरी, मैंने नहीं देखा।
हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही वो हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। नहीं सॉरी। अब हम क्या करेंगे? हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता वो लापता है भी या नहीं। जानती हूँ, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। 1 मिनट, ये तो उसी का जैकेट है ना? उसी का डियो लग रहा है। ये उसी का जैकेट है। अरे बाप रे, वो बस ठीक हो। उसका फोन, बैटरी खत्म नहीं हुई है, किसी ने इसे बंद कर दिया होगा। बहुत हुआ, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। प्लीज वो ठीक हो। 911 आपकी क्या इमरजेंसी है? मेरा बेटा वो लापता है। क्या आपको पता है वो कहाँ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे उसके फोन से उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं? उसका फोन हमारे पास है। 1 मिनट, क्या निकलने से पहले उसने एप्पल वॉच पहनी थी? हाँ शायद। क्यों? हम वॉच को ट्रैक कर सकते हैं। ओह, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन मैं उसका फोन कैसे खोलूं? तुम्हें उसका पासवर्ड नहीं पता? नहीं, उसने कभी नहीं बताया। क्या आप अपने मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, दूसरे बेटे से। हम जुड़वा हैं। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस? हाँ। क्यों? हमारे पास एक केस आया था जहाँ एक लड़के ने अपनी जुड़वा बहन का फोन खोला था फेस रिकॉग्निशन से। बहुत बढ़िया। ये काम नहीं कर रहा। अब ट्राई करो। खुल गया। ग्रेट। क्या आप वॉच लोकेट कर सकते हैं? हाँ, 1 सेकेंड। वो 236 वेस्ट 9th स्ट्रीट में है। पुलिस निकल रही है। थैंक यू सो मच। चलो। पुलिस पहुंच भी गई? छोड़ो मुझे जाने दो। टिमोथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने आपके भाई को अगवा किया था। क्या? तू यही वो लड़का है जिसने मुझे काम से निकलवाया। इसने मेरी प्रेजेंटेशन बर्बाद कर दी। आप गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं। आपको इसे पकड़ना चाहिए। चुपचाप गाड़ी में बैठो। नहीं, मेरा जैकेट फट जाएगा। चुप रहो हीरो। हमें ये करना पड़ा। शायद आपका बेटा और ये एक साथ काम करते थे। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाय मॉम। रोनाल्ड, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। हेलो भाई, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है। लेकिन आपने मुझे ढूंढा कैसे? आखिर एप्पल वॉच काम आ ही गई ना। ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। You're वेलकम। ये हमारा काम है। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। इंटरनेट पर मिलने वाले लोगों से सावधान रहें। हाँ, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे बताते हैं। ख्याल रखिएगा। चलो घर चलें। यकीन नहीं होता तुमने मुझे रुको, क्या वो कैथलीन है? हेलो कैथलीन। हाय, मैं आपको जानती हूँ। अरे बाप रे, तो तुम हो असली कैथलीन। इसका क्या मतलब? काफी लंबी कहानी है। हाँ। ओके, तो चलती हूँ। रुको, जानता हूँ मैं दिखने में थोड़ा अजीब हूँ, लेकिन क्या हम फिर से मिल सकते हैं? नहीं सॉरी, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सच में? हाँ ओके, क्यों नहीं। मुझे अपना नंबर दो। पर तुमने अभी कहा मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। तुम नहीं हो। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। पर मुझे लगता है ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। सॉरी, मुझे फोन करना। ओह बिल्कुल करूंगा। मिलते हैं। तो क्या कहा था मैंने? ठीक है, तो एक बार प्लान फिर से समझ लेते हैं। मैं तुम्हारा दादा हूं और तुम मेरे 6 साल के पोते। ये कभी काम नहीं करेगा वन। ये सब दोबारा करने की क्या जरूरत है? तुमने देखा है ना कि मूवी की टिकट कितनी महंगी हो गई है। बहुत महंगी। अगर बात बन गई तो सीनियर डिस्काउंट के साथ मुझे आधे में और बच्चों के लिए $5 में मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। पहली बात तो तुम बूढ़े नहीं लग रहे हो वन, और दूसरी बात कि मैं कहीं से भी 6 साल का नहीं लग रहा हूँ। आज मैं 12 साल का हो गया हूँ और इसका मतलब अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ठीक है? सही कहा छोटे बच्चे, अभी तुम PG-13 वाली मूवी भी नहीं देख सकते। सब ठीक होगा। किसी को भी नहीं पता 6 साल या 12 साल का बच्चा कैसा दिखता है। कुछ भी हो, पर मुझे समझ नहीं आता तुम पूरे पैसे क्यों नहीं दे सकते। और
कब से तुम इतने तुच्छ हो गए हो? ठीक है, वादा करो तुम मॉम और डैड को कुछ नहीं बताओगे। वाह, तुम्हें पता है वो मेरे कॉलेज के लिए हर क्वार्टर में पैसे भेजते हैं। दरअसल मैंने वो स्कूल पर खर्च नहीं किए, मैंने क्रिप्टो में लगा दिए, और वो भी कुछ खास वाले नहीं, सुपर मारियो कॉइन के नाम से एक था, बिल्कुल बोकस निकला, सारा पैसा डूब गया। तुमने मॉम और डैड का सारा पैसा लुटा दिया? आवाज नीचे रखो, सारा पैसा नहीं, थोड़े अभी बाकी हैं, बस इतने कि मैं अपने छोटे भाई को उसके बर्थडे पर मूवी ले जा सकूं। ठीक है, मान लिया, पर हमको डिस्काउंट मिल भी गया, पर स्नैक्स का क्या? तुमने तो कहा था कि मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ। पता है, चिंता मत करो, मेरे प्लान के मुताबिक ये तुम्हारा अब तक का सबसे बढ़िया बर्थडे होगा, पर सबसे पहले टिकट लेनी होगी, ठीक है? जैसा कहता हूँ वैसा करो। मूवी एंजॉय करें। हाय। हाय सर, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं एक धर्मन मूवी की टिकट लेना चाहूंगा सीनियर डिस्काउंट के साथ प्लीज, और एक मेरे पोते के लिए जो 6 साल का है। आप सीनियर हैं और ये 6 साल का है? हाँ, क्यों? क्या तुम हमारी उम्र पर हंस रहे हो? मुझे अपने मैनेजर से बात करनी होगी। 1 मिनट रुकिए। रुको, नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब पता चल गया, जल्दी मुड़ जाओ। चुप रहो, मैं संभाल लूंगा। पक्का संभाल। हेलो सर, क्या आप सीनियर डिस्काउंट लेना चाहते हैं? हाँ, सही कहा, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। ठीक है, तो आपकी एज देखने के लिए मुझे आपकी आईडी देखनी होगी। मेरी आईडी? दरअसल वो मैंने खो दी एक जंग के दौरान। ओह वाओ, एक जंग? कौन सी वाली? वर्ल्ड वॉर 1। आपने अपनी आईडी खो दी थी 100 साल पहले? 2, मेरा मतलब वर्ल्ड वॉर 2। अल्जाइमर और पीएसटीडी के साथ याद रखना मुश्किल होता है, कभी कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, आपकी सर्विस के लिए धन्यवाद। ठीक है, सीनियर डिस्काउंट दे दो। और इनके पोते का क्या? कितने साल का है ये? ये 5 इयर्स का है। 5? मुझे लगा आपने कहा था 6। अरे हाँ, 6। मैं भूल गया किसका जन्मदिन है। ये अल्जाइमर। इन्हें डिस्काउंट दे दो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक है, ये रहे आपके $6 का चेंज, और मूवी एंजॉय करिएगा। शुक्रिया। देखा, मैंने कहा था ना काम करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ये रहा आपका पॉपकॉर्न, एंजॉय कीजिए। हेलो, सुनिए जरा यंग लेडी, ये पॉपकॉर्न और सोडा कितने का है? इनका होगा $24। $24? मेरा मतलब $24। मेरे दिनों में तो ये क्वार्टर का आ जाता था। कोई बात नहीं। पर तुमने वादा किया था। चिंता मत करो, मेरे पास एक बैकअप प्लान है, मेरे पीछे आओ। हे, यहाँ लिखा है बाहर का खाना और ड्रिंक नहीं ला सकते। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे आओ। ओह शिट, चलो अब सब नॉर्मल लगना चाहिए। कैसे? मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा, बिल्कुल पेंगुइन लग रहा हूँ। पेंगुइन्स बात नहीं करती, इसलिए चुप करो। तुम्हारी दाढ़ी। उसको क्या हुआ? ऊपर ऊपर। हे दोस्त। थैंक्स। कैसे हो? आप लोग ठीक तो हैं? कुछ फूले से दिख रहे हैं। वाओ, क्या आप मेरे पोते और मेरे शरीर का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप आगे चलिए। शुक्रिया, चलो माइकी। क्या आप लोग चुपके से कैंडी अंदर ले जा रहे हैं?
क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो ये सामने वाली दुकान से खरीदी है। सच में? तो आप इसे छुपा क्यों रहे हैं? अरे आपको तो पता ही आजकल हमारे आसपास कितनी सारी चोरियां हो रही हैं। हाँ। तुम बिल्कुल 6 साल के बच्चों की तरह बात नहीं करते। हाँ, ये क्लास में फर्स्ट आता है, बिल्कुल अपने दादा की तरह। हमारे खून में ही है। ठीक है, ये लीजिए। धन्यवाद। माफ करना। क्या आपने ये भी उसी दुकान से खरीदा था? हाँ। मजे की बात यह है कि हम कैन वाले सोडा नहीं बेचते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप चुपके से कैंडी और... ठीक है, हे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ सब कुछ इतना महंगा है? आप तो हम लोगों को लूट ही रहे हैं। हाँ। माफ कीजिएगा, पर रूल्स तो रूल्स हैं। मुझे आप लोगों के कोड चेक करने होंगे अभी के अभी। ठीक है, हम ये सब गाड़ी में वापस रख देते हैं। चलो माइकी, चलते हैं। कम से कम हमने कोशिश तो करी। चलो अब बस मूवी देखते हैं, मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? चाहे तुम भूल गए हो कि तुम्हारा भाई कौन है। मैं मास्टर हूँ। मैंने ही तुम्हें आखिरकार सब कुछ सिखाया है। मेरे पास एक और प्लान है। मुझे नहीं पता ओवन। इससे पहले कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दें, हमें कोशिश और नहीं करनी चाहिए। मैंने अगर प्रीमियर मिस कर दिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे हर हाल में धर्मन की ये नई मूवी देखनी ही है। पता है, मैं भी मिस नहीं करना चाहता, पर मैंने अपने छोटे भाई से स्नैक्स प्रॉमिस किए थे, इसलिए मैं इंतजाम कर रहा हूँ। तुम फिर से पकड़े जाओगे। मॉम हमेशा कहती हैं, सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं टिकता। क्या तुम मुझे मॉम के लेसन सिखा रहे हो? वाह, शायद मैंने सिखाया। अब समझ में आया उनका क्या मतलब था। ध्यान से सुनो छोटे, मैं तुम्हें आज अपना लेसन समझाता हूँ। अगर तुम पहली बार या दूसरी बार पकड़े जाओ तो फिर से कोशिश करो। चलो अब चलते हैं। ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम खिलौने के अंदर कैंडी भर कर ले जाओगे। सुनो, एक मास्टर की कोई हद नहीं होती। अब आराम से चलो। उप्स, अभी तुम्हारी स्प्राइट चली जाती। पर मैंने तो कोका कोला कहा था। गरीबों के पास चॉइस नहीं होती। बढ़िया, मैनेजर भी यहाँ नहीं है। अब चलो। यस। देखा तुमने भाई की? ये बस बच्चे से कैंडी लेने जैसा है। सच में सब कुछ मेरे कंट्रोल में। तुम लोग वापस आ गए? आशा करता हूँ कि अब तुम लोग चुपके से कोई कैंडी नहीं लाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस एक छोटे बच्चे का डायपर चेंज करना था। आपके पास अब एक बच्चा भी है? हाँ, वो गाड़ी में था, मेरी बीवी के साथ। मेरा मतलब मेरी बेटी। और ये हमारे साथ मूवी देखना चाहता था। ठीक कहा ना? मुझे बच्चे बहुत पसंद है। हेलो क्यूटी पाई। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिए, अभी वो सो रहा है। इसको जगाओ मत, वो रोने लगेगा। समझ सकता हूँ। मूवी एंजॉय कीजिए। थैंक यू। हमने कर दिखाया। मैंने कहा था मैं मास्टर हूँ। ठीक है, मुझे मानना पड़ेगा, बहुत लाजवाब था। शायद मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जल्दी पियो। ये लो, जल्दी पियो, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। जल्दी पियो। जल्दी पियो मेरे भाई, जल्दी पियो। तुम भी पियो। तो अभी बस हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि अब तो हद हो गई। मैं सब समझाता हूँ। देखिए, बात यह है कि प्लीज, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है नकली बच्चे के रूप में कैंडी लाने वाली ट्रिक? मैंने पूरी कोशिश करी थी, पर अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं।
ठीक है, आप कैंडी रख सकते हैं, बस तब तक जब तक मूवी खत्म नहीं हो जाती। नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही नहीं, अब तुम्हें मूवी के पूरे पैसे देने होंगे। वो किस लिए? मुझे सीनियर डिस्काउंट मिला था और मेरी उम्र तो बस बाहर अभी। पर मुझे इस मूवी का बहुत समय से इंतजार था। नहीं प्लीज। तुम रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो ये दादाजी या फिर ये जो भी हैं, इन्हें बाहर जाना होगा। ये रहे, ले लीजिए। तुम्हें देने होंगे $10। अगर बुरा ना मानो तो। तुमने तो कहा था मेरे बर्थडे की ट्रीट है। हाँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। प्लीज हमारी बात समझें। माइकी और मैं धर्मन के बहुत बड़े फैन हैं। मैं नहीं चाहता कि पुलिस बुलानी पड़े। ठीक है, तुम मूवी एंजॉय करो, मैं तुम्हारा पार्किंग में इंतजार करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। कुछ भी हो। अब आप सभी सुनिए ध्यान से। आज आप सबके लिए एक नया सरप्राइज है। आज ना तो आप केवल धर्मन की पहली मूवी देखेंगे, बल्कि साथ ही साथ वो खुद यहाँ आप सबके सामने सरप्राइज देने आए हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आकर बहुत ही उत्साहित हूँ कि आप लोग मेरी मूवी देखने यहाँ पे आए। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे रुकने दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाहर जाना होगा अभी। दरअसल मुझे भी एक सीट चाहिए। क्या कोई सीट है यहाँ पे कहीं भी? हाँ, यहाँ पर। ओके, बढ़िया, तो मैं आता हूँ। थैंक यू। वैसे तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू। और वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स हैं, क्या तुम लेना चाहोगे? ओह यस प्लीज। तो ये लो डॉट्स। तो अगली बार आशा करता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी पैदल आजमाने से पहले सोचोगे जरूर। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप नहीं समझ सकते, मैंने अपनी सारी कॉलेज की फीस एक बोगस सुपर मारियो कॉइन पर लगा दी। सबने कहा था कि ये चांद तक पहुंचेगा, पर ये तो बस टॉयलेट तक ही रह गया। अब ओवन, तुमने क्या किया? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने आई थी। तुमने अपनी कॉलेज की फीस क्रिप्टो कॉइन पर लगा दी और अपने पापा और मुझसे ये बात छुपाई भी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं टिकता। पता है, मुझे पता है। अब तो तुम्हारी खैर नहीं बच्चे, सुनी तुमने मेरी बात? ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या ये एक विग है? क्या डैड क्या कर लेंगे? नाडिया आओ भी, हमें जल्दी टिकटॉक रिकॉर्ड करना है। क्या कर रही थी? कहीं टॉयलेट में गिर तो नहीं गई? हे भगवान, क्या एक लड़की आराम से बाथरूम भी नहीं जा सकती? क्या अब आप तैयार हैं, योर हाइनेस? रिकॉर्ड का बटन दबाओ। ओके, 1 2 3। पिंग पिंग पिंग, गर्ल गर्ल गर्ल, स्क्वैश स्क्वैश स्क्वैश, ट्वक ट्वक ट्वक, टुगेदर। ओ, फिर से नहीं। तुम्हें नए फोन की जरूरत है। आज शायद, काश मेरी मॉम मुझे आईफोन 13 दिलवा दें। क्या तुमने मांगा है? बिल्कुल, उन्होंने कहा इंतजार करना होगा। क्या फायदा? हे गर्ल्स। मॉम, मुझे एक नया फोन चाहिए अभी। अब ये खराब हो चुका है। तुम्हारे फोन में कुछ भी खराबी नहीं है, बल्कि वो तो मेरे वाले से भी नया है और बिल्कुल सही चलता है। ओके, पर मेरा नहीं, बार बार ये बंद हो जाता है। एक बार रीसेट कर लो, फिर ऑन हो जाएगा। चलो, तुम्हारी बहन जा रही है, उसे गुड बाय बोल दो। बाय रेचल। कैंजी, घर में ऐसे चिल्लाओ मत, थोड़ी तमीज रखनी चाहिए। चलो, चलकर ठीक से बाय बोलो। बोलूंगी अगर आप मुझे आईफोन 13 दिलवाओगी। चलो, अब सब हो गया है, मैं जा रही हूँ।
क्या आप सच में रो रही हैं? ये उसका कॉलेज का पहला दिन नहीं है। मुझे पता है, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करूंगी। मॉम, मैं बस 30 मिनट की दूरी पर हूँ और जल्दी कैंसी के बर्थडे पर वापस आऊंगी 15 अगस्त को। पता है, पर तुम नहीं समझोगी। जब एक दिन तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब समझ आएगा। ठीक है, अब जल्दी करो। क्या तुमने सब कुछ रख लिया है? तुम्हारा सूटकेस, सिर्फ एक सूटकेस और एक छोटा सा बैग, तो बस इतना ही? ओ रुको, तुम्हारी जैकेट ड्रायर में है, 1 सेकेंड। कैंजी, क्या तुम भी मुझे मिस करोगी? मैं करूंगी अगर तुम मुझे आईफोन 13 दिलवाओगी। क्या मजाक कर रही हो? मेरी छोटी बहन के पास मुझसे ज्यादा अच्छा फोन नहीं हो सकता है। मेरे पास 12 है। तो अपने लिए भी खरीद लो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं और मॉम मेरी मदद नहीं करेंगी। क्या तुम सुन रही हो? सुन रही हो। वैसे मुझे वो पर्स बहुत पसंद है। ओह शुक्रिया, बस कुछ दिन पहले ही खरीदा है, बहुत अच्छा है। ओके, मुझे मिल गई। तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच हो रही है। शुक्रिया मॉम, अब मुझे सच में जाना होगा। ओके ओके, प्लीज। बाय कैंजी। माफी चाहूंगी मॉम, प्लीज। रुको 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 रुको। तुम्हारी बहन इतनी महंगी चीजें कैसे खरीद पाती है? काश वो पर्स मेरे पास भी होता। वो 16 साल की उम्र से काम कर रही है। वाओ, कितनी जिम्मेदार है वो। इतनी भी नहीं, ज्यादातर वो अपनी कमाई कपड़ों और बैग्स पर खर्च करती है। उसकी अलमारी देखनी चाहिए। वो अभी भी अपनी चीजें यहाँ रखती है? सब कुछ तो नहीं, पर काफी कुछ। देखना चाहोगी? हाँ। चलो। वाओ, तुम सच कह रही थी। ये तो बस छोटा सा एक हिस्सा है, ज्यादातर तो अपने साथ ले गई। और ये सब कपड़े भी देखो। काश हम नौकरी कर पाते ताकि इतना सब कुछ खरीद सकते। उसके पास ना जाने कितने पर्स हैं। ये बटरफ्लाई चार्म्स मुझे पसंद है। मैंने ये बैग्स पहले कभी नहीं देखे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही बैग चाहिए था। मैंने द रियल पर भी कोशिश करी थी, पर यूज्ड भी बहुत महंगे हैं। रियल क्या है? तुम्हें नहीं पता? उस साइट पर सेकंड हैंड डिजाइनर चीजें मिलती हैं। मेरे पास विश लिस्ट में 20 से भी ज्यादा चीजें सेव्ड हैं। शायद किसी दिन खरीद पाऊँ इस बैग की जैसे। इस तरह की चीजें कितने में बिक जाती हैं? पता नहीं, शायद 200-400 में। एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं ऐसे अपना आईफोन खरीद सकती हूँ इनको बेचकर। केंजी, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बहन की पर्स ऐसे नहीं बेच सकती। इनमें कौन सी बड़ी बात है? उसके पास बहुत सारे हैं। अगर 2-3 गायब भी हो गए तो उसे पता नहीं चलेगा। क्या गायब हो जाएगा? हाय मॉम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, रेचल को अपनी एब्सेंस में तुम्हारा उसके रूम में आना पसंद नहीं है। मुझे पता है, पर नाडिया ये सामान देखना चाहती थी, बस इतना ही। लगता है तुमने काफी कुछ देख लिया है। अब यहाँ से चलो। धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम इस सब के बारे में सोच रही हो। क्यों नहीं, तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था। इन प्राइसेस को देखो। मुझे बस ये 3 पर्स बेचने हैं और मेरे पास आईफोन खरीदने के पैसे होंगे। केंजी, ये गलत है। अगर तुम अपनी बहन की 3 पर्स बेच दोगी तो उसे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? वो हफ्तों तक वापस नहीं आने वाली। और वैसे भी अगर उसको इनकी चिंता होती तो वो घर पर छोड़कर नहीं जाती। केंजी, ये डिजाइनर है। उसको 100% पता चल जाएगा कि वो गायब है। देखो, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, ठीक है? उसको नहीं पता चलेगा। मेरी मॉम 6 बजे अपनी सोल साइकिल क्लास में जाने वाली है। हम तभी जाकर उनकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर डाल सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तुम्हें करना है तो अकेले ही करो। क्या सच में? हाँ, मैं जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए और ये सब बेवकूफी ना करनी पड़े। बाय। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बाय। ठीक है हनी, मैं जा रही हूँ। 7:15 तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मजे करना। शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि आज रात चाइनीज खा सकते हैं। बढ़िया रहेगा।
मेरे लिए एक्स्ट्रा स्प्रिंग रोल्स प्लीज। ठीक है। अब दोबारा बंद मत हो जाना। आखिर गए कहाँ? शूज अभी तो खरीदे थे। ब्रांड न्यू थे। ये यहाँ कहाँ से है? मैं इन्हें रखना भूल गई होंगी। ओके, ठीक है ठीक है। मैं आजकल बहुत कुछ भूलने लगी हूँ। कोई बात नहीं, मैं जरूर क्लास में जाऊंगी। हाँ, ये रहे। हेलो, हे केली। हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी। मेरे लिए एक बाइक जरूर रख लेना। क्या हुआ? तीनों पर्स बिक गए। सच में? RBL 0815 यूजर नेम वाले ने तीनों खरीदे हैं। वाओ, तुमने कर दिखाया। हाँ, बस अब मुझे बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचने तक का इंतजार करना है और उसके बाद मैं अपना नया फोन खरीद लूंगी। साथ चलना चाहोगी? नहीं शुक्रिया। क्या तुम इस वजह से अभी भी नाराज हो? मेरा काम हो गया, इस सब के बारे में अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम क्या कहती है? सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं टिकता केंजी। तुम कभी ना कभी जरूर पकड़ी जाओगी। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि मेरी मॉम की सारी बातें सुनती हो। यस, अभी अभी पैसे आ गए। अब मैं एप्पल स्टोर जा रही हूँ। इससे पहले कि तुम सारे पैसे खर्च कर दो, याद रखना तुम्हें पर्स भेजने भी हैं। मैं कल कर दूंगी, एक रात में कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या तुम कल कोरियर करने में मेरी मदद कर सकती हो? इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं भेजा है। इस सब में मैं नहीं फंसूंगी। तुम भी ना। चलो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कम से कम अब हम अपने टिकटॉक नए iPhone 13 पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। नहीं। तुम क्या कर रही हो? मेरी फोटो मत खींचो, मैं इसके साथ किसी भी तरीके से नहीं जुड़ना चाहती। अब देर हो चुकी है। रुको, डिलीट करो, डिलीट करो। देखो, मैं डिलीट कर दूंगी अगर तुम पर्स भिजवाने में मेरी मदद करो। प्लीज। वादा करती हो? वादा करती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मॉम के आने से पहले हमें करना होगा। वो है कहाँ? वो अभी रेचल के कमरे में है। चलो अब। ओके। केंजी, क्या?
देखो। रुको, मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। इतना क्यों परेशान हो रही हो? आखिर सारा सामान कहाँ चला गया? कल तक तो सब यही था। हाँ, पर अब सब जा चुका है। शायद रेचल ले जा चुकी है। हाँ, पता नहीं। हाँ, मैं क्या करूँगी? कैंजी, तुम घर पर हो? हमें चुप ना होगा। नहीं, मेरी जूती और बैग सामने ही रखे, उन्हें पता चल जाएगा हम घर पर हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे सारी बातें करने देना। यहाँ पर हूँ मॉम। तुम लड़कियां यहाँ दोबारा क्या कर रही हो? हमें लगा हमने कोई आवाज सुनी है। जब यहाँ आकर देखा तो पता चला रेचल का सारा सामान गायब है। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताने वाली थी। उसकी रूममेट जा चुकी है, इसलिए उसके पास अब ज्यादा जगह है। आज सुबह आकर ही उसने अपना सारा सामान ले लिया। उसने ले लिया? हाँ, तुम्हें उसके सामान की इतनी चिंता क्यों है? ओह, मुझे बस यहाँ आकर सब देखना अच्छा लगता है, बस यही। अच्छा ठीक है, मैं किचन में डिनर बना रही हूँ। यहाँ ज्यादा मत रुकना। अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर खरीदने वालों को सामान नहीं भेजा तो काफी मुश्किल में फंस सकती हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है नाडिया? मुझ पर गुस्सा मत हो, तुम्हें पहले ही कहा था ये खराब आइडिया है। उससे अब फर्क नहीं पड़ता, कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम बस एक काम कर सकती हो, फोन को वापस करके सबके पैसे लौटा दो। क्या तुम मजाक कर रही हो? बहुत ही खराब आइडिया है। ये सब मैंने ऐसे ही नहीं किया। वैसे भी मैं अपना पुराना फोन बेच चुकी हूँ, इसलिए मुझे नया तो चाहिए ही। एक काम करती हूँ, मैं अपना रियल अकाउंट और पेपाल भी डिलीट कर देती हूँ। इस तरह वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और अब तुम अपनी बहन की बजाय दूसरों से चोरी करने के बारे में सोच रही हो, ये तो पहले से भी खराब है। तो क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं अपने सारे अकाउंट डिलीट कर देती हूँ, फिर हम वापस टिकटॉक बनाते हैं। ऐसे समय में तुम टिकटॉक बनाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? ओह रिलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सब ठीक हो जाएगा। लो फिर से। तुम और कितने समय तक उनकी कॉल्स को इग्नोर करोगी? पता नहीं, जब तक वो बंद नहीं कर देते। हे केंजी। हे मॉम। मुझे अकेला छोड़ दो। लगता नहीं वो फोन करना बंद करेंगे। तुम्हें एक बार उठाकर सुनना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। मुझे पहले ही पता है। उनकी ईमेल भी आ रही है। उनका कहना है अगर मैंने जल्द ही आइटम्स नहीं भेजे या पैसे वापस नहीं किए तो वो इसको एक फ्रॉड मानकर रिपोर्ट कर देंगे। फ्रॉड? तुम अभी तक इतने आराम से कैसे घूम रही हो? केंजी, तुम्हें फोन वापस कर देना चाहिए। इस सब का कुछ फायदा नहीं है। सही कहा। तुम्हें अंदाजा भी है इसका नया कैमरा कितना अच्छा है? आईजी पर मेरी सारी फोटोज ने धूम मचा रखी है। मैं इसे वापस नहीं कर सकती। पर अगर चीजें और खराब हो गई तो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गए या फिर पुलिस को? हे भगवान, ये तो पुलिस है। देखा, मैंने कहा था। अब तुम क्या करोगी? नहीं खोलूंगी। और क्या? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? तुमने खोला क्यों नहीं? हे, कोई ऐसे ही आया है। हमें नहीं खोलना चाहिए। देखते हैं। ऑफिसर? हाय, हम यहाँ मैकेंजी लॉसन को ढूंढ रहे हैं। क्या वो यहाँ रहती है? हाँ, मैं उसकी मॉम हूँ, रेबेका। अंदर आइए। क्या उसने कुछ गलत किया है? मेरे पास रिपोर्ट आई है कि शायद उसने कुछ कस्टमर्स के साथ पैसों के लिए फ्रॉड किया है, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। क्या? केंजी, केंजी, यहाँ आओ अभी। केंजी! नाडिया, क्या तुम हमें कुछ समय अकेला छोड़ सकती हो? क्या तुम बताना चाहोगी क्या चल रहा है? TheRealReal.com पर इन्होंने कुछ पर्स सेल पर डाले थे।
जिसके एवज में इन्होंने $1500 लिए पर आइटम्स कभी नहीं भेजे। और वैसे ये कई हफ्तों से कंपनी के कॉल्स नहीं उठा रही हैं। नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑफिसर से झूठ बोलना भी एक फेडरल ऑफेंस है। आप और मुश्किल में फंस सकती हैं। हाँ, मैंने किया था। मैंने रेचल के 3 डिजाइनर पर्स सेल पर लगाए थे ताकि उन्हें बेचकर मैं नया आईफोन खरीद सकूं। पर वो बिक गए और जब मैंने उन्हें भेजना चाहा तो पता चला कि रेचल ले गई, इसलिए मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे अपने लिए नया आईफोन चाहिए था और आप वो खरीद नहीं रही थी। फ्रॉड करने के लिए ये कोई वजह नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से तुम छूटने वाली हो। तुम्हारी मॉम सही है, तुम एक अच्छी लड़की लग रही हो, पर बदकिस्मती से मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं मॉम, प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं मॉम, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैकेंजी लॉसन, आप अंडर अरेस्ट हैं। आपको खामोश रहने की पूरी इजाजत है। अगर आप कुछ भी कहेंगी तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ जा सकता है। मेरे साथ आइए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जेल मत भेजिए। मैं कसम खाती हूँ दोबारा नहीं करूंगी मॉम, प्लीज। अगर मैं करना भी चाहूँ तो ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। आपने सही कहा। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो कस्टमर है जिसके साथ आपने धोखाधड़ी करी है। अगर वो अपना केस वापस ले लें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात यह है कि मैं ही वो कस्टमर हूँ। हाँ, क्या? RBL 0815 रेचल ब्रियन लॉसन और 15 अगस्त तुम्हारा बर्थडे होता है। 0815। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपको शुरू से सब पता था कि मैं। हाँ, हम दोनों ने मिलकर किया। रेचल, ये सब क्या है? क्या आप बताना चाहोगे? तुम बताओ। जब उस दिन मैं द रियल पर शॉपिंग कर रही थी, मैं अपने सारे पर्स वहीं से खरीदती हूँ, और तब मैंने देखा कि मेरा एक बैग जिस पर बटरफ्लाई चार्म लगा था सेल पर है। मुझे पता है कि सिर्फ मैं ही ये सब यूज करती हूँ। तब मैंने और पता किया, और फिर जब मैंने बाकी 2 पर्स भी वही चार्म के साथ देखे तो मुझे सब समझ में आ गया। तब मैंने मॉम से पूछा। फिर मुझे याद आया, जब मैं अपने शूज लेने घर वापस आई थी तो वही पर्स मैंने बेड पर पड़े देखे थे। तब सारी कहानी जुड़ती चली गई और समझ आया कि तुम क्या कर रही हो। इसलिए वापस आकर मैंने अपना सारा सामान ले लिया, ये देखने के लिए कि तुम क्या करोगी। ये सब बहुत ही शर्मनाक है। तो इसका मतलब अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, खुशकिस्मती से मैं आपकी मॉम का अच्छा दोस्त हूँ। तो आप असली पुलिस वाले नहीं हैं? बिल्कुल हूँ, पर मैं आया क्योंकि तुम्हारी मॉम सबक सिखाना चाहती थी। उम्मीद करता हूँ आप सीख गई होंगी। शुक्रिया चार्ली। वेलकम। अब मैं चलता हूँ। मैं अभी भी शॉक में हूँ। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अच्छी बात है कि सब ठीक हो गया। ओह केंजी, इतनी जल्दी सब ठीक नहीं होने वाला। तुमने 1 सेकंड के लिए भी कैसे सोचा कि तुम इन सब से बच जाओगी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। मुझे पता है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। नाडिया ने भी समझाने की कोशिश की थी। अगर बात मानी होती तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाता। मैं तुम्हें आईफोन 13 इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज रखा था। आप मेरे लिए नया फोन लाई है? यस! तुम्हारे लिए लाई थी, अब नहीं। मेरे पैसों के लिए तुम्हारा वाला भी वापस करना होगा। मुझे दे दो। और मेरे पास तो फोन ही नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल बचेगा। तुम मेरा वाला आईफोन 4 ले सकती हो, मैंने फॉर्मेट कर दिया है। लो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हो, और मैंने अभी किया है। तुम मुझे वो फोन दो, ये तुम्हारी पनिशमेंट की बस शुरुआत है। फोन दो। धन्यवाद। और तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। किस्मत से मॉम ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो चीजें और भी खराब हो सकती थी। सही कहा। मैं अभी वापस करने के लिए आईफोन 13 का बॉक्स लेकर आती हूँ। अभी आई।
लगता है आप टिकटॉक मेरे फोन पर रिकॉर्ड करेंगे या तुम अपने वाले पर कोशिश करना चाहोगी। देखती हूँ कि डाउनलोड भी हो पाता है या नहीं।